अब आपको सीधे सोलन ये चलते हैं जहां पर सीएम जयराम ठाकुर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने बोला कुछ नहीं, कमिटमेंट कुछ नहीं की, लेकिन उन्होंने सुनी और कुछ दिन के बाद मुझे मालूम पड़ा, उन्होंने कहा कि बात करता हूं और कुछ दिनों के बाद हमको सूचना आती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सेंसस डिपार्टमेंट को नोटिफिकेशन को उस नोटिफिकेशन को होल्ड कर दिया, उसको यानी कि रोक दिया गया और कहा कि 31 दिसंबर तक पूरे देश भर में जो सेंसस डिपार्टमेंट की ओर से जो रोक लगाई गई थी नए संस्थान बनाने, नए डिपार्टमेंट बनाने के लिए, उसको जो है उसमें छूट दी जाती है। हमने वही बात पकड़ी, हमने कहा रास्ता निकल आया। फिर हमने अधिकारियों को कहा कि अब तो कोई रास्ता रुकने की बात नहीं है। फिर उसके बाद हमने कहने लगे कि समय बहुत कम है, इसके लिए नोटिफिकेशन करने के बाद हमको ये करना पड़ेगा, इतने दिन का नोटिस देना पड़ेगा, सारी बातें। लेकिन हमने कहा कि इसमें भी हम कानून के मुताबिक जो उसमें परिवर्तन क्या कर सकते हैं, हमने उसमें भी अमेंडमेंट की, उसको भी शॉर्ट किया और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर ये सारी बात का जिक्र करते हुए आगे बढ़े। और मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 15 वर्षों से एक भी पंचायत नहीं बनी थी, हमने 412 नई पंचायत। हिमाचल प्रदेश में एक साथ हमने 7 नई नगर पंचायतों का गठन किया और जिसमें आपके सोलन जिला की भी कंडाघाट जो है नगर पंचायत में। कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रही और सत्ता में रहने के बाद लगभग 50 साल तक इनका शासन का यहां दौर रहा। एक कॉर्पोरेशन शिमला और एक कॉर्पोरेशन उसके बाद सोलन कहा बनता पहला पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा कहीं किसी इसमें जो है पॉपुलेशन के हिसाब से अगर कोई जस्टिफिकेशन होती सोलन सोलन वाले कहते रहे, मांग करते रहे, लेकिन आवाज सुनी नहीं। और हमने इस बार कहा सोलन को बनेगी ही बनेगी और सोलन के साथ हमने 2 और कॉर्पोरेशन यानी कि 3 कॉर्पोरेशन सोलन, मंडी और थाने। और सबसे बड़ी बात इस बात को लेकर के जो हम कह रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं, कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में जो डेवलपमेंट है उसको प्लान वे में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और केंद्र सरकार लगातार जो है शहरी क्षेत्र में विकास के लिए सिस्टमेटिक एक जो प्लान वे में जो डेवलपमेंट को गति देने के लिए बजट का प्रावधान लगातार है। अब की बात भी शहरी क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा बजट प्रावधान किया है और इसलिए बहुत बड़ी आवश्यक है कि ये कॉर्पोरेशन बननी चाहिए और इसलिए इस कॉर्पोरेशन को बना करके सही मायने में मैं समझता हूं कि सोलन की वर्षों की मांग जो सुनी नहीं जा रही थी, सुनने के साथ मानी नहीं जा रही थी, उस कॉर्पोरेशन की मांग को पूरा करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आप सबको हिमाचल प्रदेश का सरकार बनाने में आप सबका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है, उसके लिए धन्यवाद करते हुए आप सबको बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहता हूं हिमाचल प्रदेश में आप सबके सहयोग से हमको सरकार बना करके चलाने का अवसर रहा। वहां 3 वर्ष का कार्यकाल हमने पूरा किया। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि कोविड का बहुत बड़ा संकट हिमाचल प्रदेश में पूरे देश भर में इस रूप में आया और पूरी दुनिया
सहयोग जिस रूप में रहा उसके लिए भी मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको मैं धन्यवाद करता हूं, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसलिए कार्यकाल के हिसाब से जितने गिनती करते हैं तो 3 वर्ष का कार्यकाल बनता है, लेकिन उसके बाद वो सही मायने में अगर हम कहें हिमाचल प्रदेश में काम करने के लिए सिर्फ 2 वर्ष, 1 वर्ष तो अफरा तफरी में ही। इस कोविड के संकट के दौरान आप सब लोग ने हौसले के साथ सामना किया। सरकार की ओर से जो भी कहा गया उसमें आप लोगों ने सहयोग। हमने कहा कि मास्क बांटने चाहिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया, बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया। खासतौर से हमारी महिला मोर्चा ने हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में मास्क बनाते हुए, जो जानकारी मुझे मिली 50 लाख से ऊपर 53 है, जिनके पॉपुलेशन के बराबर 20,000 और लगभग। और समाज के बहुत सारे वर्ग ऐसे भी थे जिनमें राजनीतिक दल में नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी समाज में काम करते हुए उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई। एनजीओ ने उसके लिए उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमने हिमाचल की जनता से निवेदन किया कि कोई भी संकट में भूखा नहीं रहना चाहिए। जहां राशन दिया जा सकता वहां राशन दीजिए, जहां भोजन बना करके दिया जा सकता वहां पर भोजन दीजिए। वो आप सब लोगों ने किया। कहीं से भी हमको ऐसा नहीं किसी का संदेश आया कि वो परिवार या कोई व्यक्ति जो है वो कोविड के लॉकडाउन के दौरान भी भोजन के बिना सोए। प्रयत्न किया, प्रयास किया और आप सबका सहयोग उसमें मिला। और हमने हिमाचल प्रदेश में कोविड मैनेजमेंट के हिसाब से जो बेहतरीन किया जा सकता था वो करने की हमने कोशिश की। मैं इस बात से सहमत हूं कि बहुत संकट बड़ा, बहुत बड़ा संकट, हर व्यक्ति को परेशानी। बच्चा पढ़ने गया तो वो परेशानी के दौर में से जूझ रहा, नौजवान नौकरी के लिए प्राइवेट सेक्टर में कहीं बाहर गया तो वो संकट के दौर में, मजदूर मजदूरी करने के लिए जाता था, परिवार को कमा करके खिलाता था, वो संकट, व्यापारी व्यापार करके अपने परिवार को पालता था, वो संकट। कोई भी वर्ग इस कोविड-19 के संकट से, इस दौर से निकल पाए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप लोगों ने हौसले के साथ सामना किया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इस संकट के बड़े संकट के इस दौर में भी भारत को जिस तरह के मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, उस नेतृत्व को हमने सौभाग्य से आदरणीय मोदी जी के रूप में देखा। आप कल्पना करिए, अगर इस संकट में कोई कमजोर नेतृत्व होता तो बहुत बड़ी मुश्किल है। एक भरोसा जिस नेतृत्व, एक नेतृत्व जिस पर एक विश्वास। अगर मोदी जी ने कहा कि लॉकडाउन की आवश्यकता है, लोगों ने प्रश्न नहीं पूछा। मोदी जी जो कह रहे हैं वो करना चाहिए, क्योंकि वो जो कह रहे हैं अपने लिए नहीं, हमारे लिए कह रहे हैं। लॉकडाउन में सारी गलियां सड़कें सुनी हो गई, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारी जान की रक्षा के लिए विदेशों की हालत आप देखिए, वहां पर भी नेता बोलते रहे दूसरे देशों में, लॉकडाउन कहते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने सुना, माना नहीं। लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो भी निर्णय लिया, देश ने जो भी निर्णय लिया, उस निर्णय को स्वीकार किया, उस निर्णय में सहयोग।
बड़े संकट के दौर में से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि इस कोविड के बारे में बोलना बहुत मुश्किल है। इस वायरस का नेचर, इसकी प्रकृति ऐसी है कि जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आज कुछ होता है, कल कुछ और होता है। पिछली साल जब लॉकडाउन का दौर था, मई का महीना था, हमारे हिमाचल प्रदेश में एक पॉजिटिव केस रह गया, एक सिर्फ एक। और हम खुशियां मना रहे थे, हमने कहा कोविड फ्री हिमाचल हो रहा है। लेकिन बीच में दौर ऐसा आया कि पॉजिटिव केस के जो मामले जो है वो इतने बढ़ गए और हम बड़े परेशानी के दौर में से गुजरे। नवंबर के दिसंबर के महीने में आप लोगों ने देखा कि ऐसी परिस्थिति हो गई कि हमको ऐसा लग रहा था कि लॉकडाउन दोबारा लगा दें। अभी हम कुछ दिन पहले देख रहे थे, हमारे 200 मामले रह गए थे, आज फिर 500। इसलिए अभी तो सावधानी को बरतनी पड़ेगी। अभी कोविड गया नहीं है, इस बात को मान के। लेकिन मैं आप सबके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। आपदा में भी क्या बोला हमने, अवसर जो तमाशा है, ये सबसे बड़ी बात है। आप कल्पना करिए, जब ये कोविड का दौर शुरू हुआ, जब हम अपने अधिकारियों के साथ बात करने लगे, बैठे, जब क्या कैसे इसको मैनेज किया जाए, क्योंकि मरीज के पास जाने से डॉक्टर भी घबरा। हमें कहा गया कि अगर मरीज का इलाज करना है तो सबसे पहले हमको पीपी किट चाहिए, मास्क चाहिए, N95 मास्क चाहिए। हमने केंद्र में कहा कि हमको पीपी किट भेजिए, मास्क भेजिए। तो मालूम पड़ा कि ये मास्क और ये पीपी किट भारत में बनते ही नहीं, ये ज्यादा उसी देश से आते हैं जिस देश ने ये कोविड पूरे दुनिया को दिया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री ने उस वक्त एक ही बात कही कि 135 करोड़ का भारत, क्या हम अपने देश में ये सारी चीजें नहीं बना सकते? इस वायरस से बचने के लिए पीपी किट वो भी चाइना से, मास्क का जो है वो आयात वो भी वहां से होता था ज्यादातर। और उससे आगे बढ़कर के जब बात आई कि डॉक्टर ने कहा कि इसके लिए वेंटिलेटर की भी जरूरत रहेगी, क्योंकि मामले अगर गंभीर हो गए, ज्यादा हो गए, सीरियस हो गया, तो उसके लिए वेंटिलेटर चाहिए। तो वेंटिलेटर का हम मालूम करने के तो भारत में कभी बनते थे, ना के ग्राहक वो भी विदेश से आते थे, उसमें भी चाइना का बहुत बड़ा रोल था सप्लाई करने में। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, अपने देश में कहा कि क्या नहीं हम कर सकते, ये करना है और भारत सब कुछ कर सकता है। और आज हमें इस बात की खुशी है कि पूरे भारत में पीपी किट एक दिन में 6 लाख से ज्यादा पीपी किट एक दिन में बन सकते क्या। भारत की आपूर्ति जितनी जरूरत हो तो पूरी हो रही है, लेकिन दुनिया को दे रही। और आज इस बात को लेकर के हम लोग को समझता है कि देखिए, आप कल्पना करिए, जब कांग्रेस के लोग शो डालते हैं, बहुत ज्यादा बातें करते हैं। आप लोग ने देखा होगा, बहुत शो डाल देते। जब डॉक्टर ने कहा कि वेंटिलेटर की जरूरत है, हमारे पास वेंटिलेटर कम है, तो मैंने पता किया कि कितने वेंटिलेटर हमारे सरकारी हॉस्पिटल में हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध है। तो मालूम पड़ा कि 60 तक लगभग है, 60। लेकिन उसमें से बहुत सारे काम नहीं करते हो। जितने देर काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बोलते थे 45-50 के लगभग होते। और आज हमें इस बात की खुशी है कि आदरणीय मोदी जी से हमने जब वीडियो कॉन्फ्रेंस चीफ मिनिस्टर की हो रही थी, तो हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हमारे पास वेंटिलेटर की बहुत बड़ी कमी है। 500 वेंटिलेटर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत से बात की है, हमारे हिमाचल प्रदेश, भारत के दूसरे प्रदेशों को भी भेजे। एक बात का आग्रह करने, एक निवेदन करने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत जो है 500 वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में। इन बातों का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि कुछ लोग कोरोना के संकट के दौरान भी बहुत सारी बातें कहते हैं, बहुत सारी बातें।
मैं वो सारी बात में जाना भी नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि वो दौर निकल गया, जो हो गया सो हो गया। लेकिन मैं उन मित्रों से इस तरह जरूर पूछता हूं कई बार, मैंने कहा मुझे बताओ, कम से कम इस कोविड के मामले में आप इतने एक्सपर्ट अपने आप को मानते हैं, तो हमको बताओ कि इसमें इलाज है। वो तो आपको देखना है। इस वायरस का अभी तक भी कोई स्थायी दवाई नहीं निकली। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के अंदर जो है अपने देश में बनी हुई कोविड की जो वैक्सीन बना करके तैयार की, इसके लिए जहां प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र है, वहां मैं सभी साइंटिस्ट को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिनने रात दिन मेहनत करके भारत की अपनी 2 वैक्सीन बना करके भारत की कंपनी द्वारा बना करके तैयार की। आज दुनिया का सबसे बड़ा कोविड का जो वैक्सीन का अभियान जो है वो भारत में चल रहा है, लेकिन कांग्रेस के लिए छोड़ डालते रहे। जब लोग बाहर फंसे हुए थे दूसरे प्रदेशों में, तब कह रहे कि लोगों को आप ला ही रहे हैं, उनको मरने पर छोड़ दिया। जब लोगों को लेकर के आए तो कहने लगे कि तुमने हिमाचल प्रदेश में कोरोना लाने के लिए बुला लिए। वो करना क्या चाहते थे, कहना क्या चाहते थे? सिर्फ राजनीति करना चाहते थे। 2.5 लाख लोगों को हम हिमाचल प्रदेश के जो बाहर फंसे हुए थे, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे बच्चे पढ़ने के लिए पूना गए थे, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए कोटा गए थे, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए बेंगलोर गए थे, मुंबई गए थे, दिल्ली गए थे, चंडीगढ़ गए थे। उन बच्चों को घर तक होता है। हिमाचल की बसें जाकर के राजस्थान के कोटा में खड़ी थी 50 बसें, और बच्चों को उन बसों में भर करके घर छोड़ करके आए हम उस कोविड के। हिमाचल के नौजवान 5000 के लगभग नौजवान गोवा में रेस्टोरेंट, हॉस्टल और वहां पर होटल में काम करने के लिए। जब होटल बंद हो गए, रेस्टोरेंट बंद हो गए, बच्चे हमको संदेश करने लगे बहुत मुश्किल है। हमने स्पेशल ट्रेनें गोवा से चलाई और जाकर के ऊना में पहुंचाई, और वहां पर जो है लेकिन विचित्र बात हमारे कांग्रेस मित्रों की, आप कल्पना करिए, मैं हमेशा कहता हूं कई लोग हमारे से नाराज भी हो जाते हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में कोविड के दौरान जो है वो लगभग 13 करोड़ रुपए खर्च किया था, और कांग्रेस वालों ने एक विंग बना करके भेजा पार्टी हाईकमान को अपनी दिल्ली। थे आप, जहां उन्होंने सोलन में करोड़ों की सौगात दी जनता को, साथ ही साथ ये कहा कि कोरोना के नियमों का पालन जरूर करें, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।